हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे टूल्स। ये एक टूल बॉक्स होता है और इस टूल्स का सारा एक एक उपयोग हम लोग करेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, इनका उपयोग ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से अगर हम कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, जब हम आप कोई भी सोशल मीडिया के लिए ऐड बनाते हैं या फिर किसी कार्य के लिए कोई बैनर्स बनाते, पोस्टर बनाते, मैगजीन बनाते हैं, इसी सारी चीज़ों के लिए आपको इन सब टूल्स का उपयोग करते आना चाहिए। करेंगे कैसा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एक साथ एक ही दिन में सारे टूल्स बताने वाला हूं, क्योंकि आप अगर वो करेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक एक टूल का कैसे उपयोग करना। तो सबसे पहले कभी कभी ये टूल बॉक्स ऑफ हो जाएगा, जो मैंने लास्ट डे बताया ऑन कैसे करना। विंडो में जाएंगे, यहां पर आपको दिखेगा टूल बार, और इन्हीं टूल बार में आपको मेन्यू, स्टेटस, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी और एक लास्ट आता है टूल बॉक्स। वाई दी वे किसी ने टूल बॉक्स ऑफ कर दिया तो आप वापस से विंडो में जाना, विंडो में जाने के बाद आप टूल बार में जाना और टूल बार में जाके इस टूल को ऑन कर लेना। देखिए आपके सामने टूल आ गया। इस स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम का मतलब होता है साइज को जूम करना। जूम करने का तरीका होता है, आप माउस की इस बटन को भी अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपकी स्क्रीन जूम होगी। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं पिक टूल। ये सबसे पहले मेरा जो टूल होता है इसको हम पिक टूल बोलते हैं। बट इस पिक टूल का उपयोग हम कब कब किस किस टाइप से और कैसे कैसे करेंगे, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसे पिक टूल का उपयोग अगर मुझे आपको बताना है तो मेरे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई रेक्टेंगल होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने एक रेक्टेंगल लिया। अब रेक्टेंगल को हो सकता है आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे और आपको प्रॉपर इफेक्ट पता नहीं चले। ऐसी कंडीशन के लिए मैं इसके अंदर कुछ न कुछ एक नया कलर कर देता हूं। याद रखिएगा, कलर मैंने इसलिए किया कि आपको कोई भी इफेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हो। यहां पर मैं गया तो जैसे देखिए, कई बार ये बोलता है सर हम क्लिक करते तो हमारे यहां तो पिक टूल ही आ रहा है। और जब आपने हमें पढ़ाया था, जब आपने हमको सिखाया था, तो उस समय तो आपके पास तीन तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट आ रहे थे। वो इसलिए आते हैं कि आप अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर देखेंगे ये पिक टूल होता है। और इस पिक टूल का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ले जाना, ऑब्जेक्ट को राइट ले जाना, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव करना। यानी पिक टूल बेसिकली कई सारी चीजों के लिए यूज आता है, बट हर समय इसका एक अलग अलग यूज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको क्लिक करा, ये टॉप पे जाएगा, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कहीं भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली आप इसे मूव कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी चीज को 2 टाइम क्लिक कर देता हूं, 2 टाइम से मतलब है अगर मैंने 1 टाइम किया तो सिलेक्ट होगा, सेकेंड टाइम किया तो आपके पास आप देख रहे होंगे यहां से आप रोटेट कर सकते हैं, यहां से आप रोटेट कर सकते हैं। आप ऐसे जाएंगे तो ये इसके ऐसा हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप अपने ऑब्जेक्ट को जैसे भी आप उसे मूवमेंट करना चाहें, आपका ऑब्जेक्ट मूवमेंट हो जाएगा। मीन्स यहां पर अगर वाई दी वे कुछ मिस्टेक हुई तो कंट्रोल जेड करके भी आप इसको जा सकते हैं। नॉर्मल रखने के लिए कंट्रोल जेड का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट को अंडू करने के लिए, वापस उसी प्रोसीजर पे, उसी जगह पे लाने के लिए जैसा हमारा पहले था। आप देख रहे हैं अभी मैंने आपके सामने 1 टाइम फॉर मूवमेंट आर साइज एंड सेकेंड टाइम क्लिक फॉर 2 टाइम लाइक रोटेट आर। इसको जैसे आपको करना है हॉरिजेंटली भी कर सकते हो और वर्टिकली भी कर सकते हो। हमारे पास ये इस तरीके से मैंने अभी आपको केवल एक टूल के ऊपर ये 2 चीजें बताई। थर्ड कंडीशन पे हम चलते हैं। इसी में मिलने वाला है फ्री हैंड टूल। अब फ्री हैंड क्या काम करेगा, देखिए यहां पर मैंने रेक्टेंगल लिया तो इसका काम हो गया। पर जब मैं कोई फ्री हैंड ऑब्जेक्ट लूंगा, जैसे ये फ्री हैंड टूल होता है, ये हमने यहां पर लिया, इसके साथ इसका यूज क्या होगा मैंने अभी छोड़ दिया। पहले मैंने रेक्टेंगल आपको इसलिए बताया
कि इस यहाँ पर जितने भी टूल है इनको उपयोग करने के लिए पिक टूल का हम उपयोग 1 बाय 1 एक के बाद एक कैसे कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसी पिक टूल के साथ अगर हम लोग कोई टास्क करेंगे तो जैसे मेरे पास ये आ गया एक फ्री हैंड ड्राइंग, हमने फ्री हैंड बनाई। इसे फ्री हैंड बनाने के बाद जैसे आप ये फ्री हैंड पिक पे जाओगे, ये ऑब्जेक्ट पिक था, ये फ्री हैंड पिक है। और फ्री हैंड पिक से फायदा ये होता है कि आप इसे कहीं से भी मूव कर सकते हैं, कभी किसी भी जगह पर आके हम यहाँ पर इसे क्लिक कर सकते हैं। हमारा ये पिक टूल मूवमेंट करने में भी काम आएगा। ये देखिए यहाँ ले गए, इसको मूवमेंट करा, इस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर आप यहाँ पर जाते हैं, अगर आपको यहाँ और चाहिए तो ये आपको देखिए यहाँ से आपको और कुछ करना हो, ये देखिए घुमाना हो, रोटेट करना हो, अगर आप इसे यहाँ से और भी कुछ करना चाहते हो, ये देखिए यहाँ से आप ले जाएंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट के साथ कहीं से भी कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ के लिए एक नहीं होता है। जैसे अभी आपके सामने यही चीज़ को मैंने यूज़ किया, यहाँ से जाएंगे ये भी मूवमेंट होगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों के लिए ये जो आता है हम इसे बोलते हैं फ्री हैंड पिक टूल। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कहीं पर भी पोजीशन पे कहीं पर भी आप रख सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी आपको जैसे जैसे क्लिक करना हो कर भी सकते हो। तो हमारा पिक टूल हर बार हर ऑब्जेक्ट के लिए मेरा ये पिक टूल काम आने वाला है। और इस पिक टूल के साथ हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म को समझिए, कोई भी पिक्चर हो, फोटो हो, वॉलपेपर हो, कुछ भी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कोई भी चीज़ अगर देखिए अभी मैंने आपके सामने केवल सिलेक्ट किया, याद रखिएगा यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया मेरा ट्रांसफॉर्म टूल ऑन हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर राइट साइड खींचूंगा तो ऐसा जाएगा, ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो लेफ्ट जाएगा, इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं नीचे ले जाऊंगा ये जाएगा, ऐसे घुमाना ये जाएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन नहीं होता है। आप इस चीज को अलग अलग डायरेक्शन में अपनी जरूरत के अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाता हूं तो देखिए जैसा भी आपको ट्रांसफॉर्म करना हो बस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसे कहीं पर भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर केवल इस टूल को एक ही चीज के लिए नहीं बनाया गया, कई सारी चीजों के लिए हम इसका 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया वैसे हम आगे जब जाएंगे तो इस टूल के साथ अभी मैं इसको बहुत फ्री हैंड करने वाला हूं, आगे हम देखेंगे। ये आया। अब इस टूल के साथ ये हमारा पिक टूल था जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। जब भी मैंने इस पिक टूल के ऊपर अभी देखिए मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी टूल आ रहा है जो पेज के आकार को बता रहा है, पेज को पोर्ट्रेट लैंडस्केप करना ये बता रहा है। आपके पेज के ऊपर कोई भी चीज बनाएंगे तो इंचेस में आएगा। तो जिसके ऊपर यानी जहां पर मैं क्लिक करता हूं उसकी प्रॉपर्टी यहां पर ओपन हो जाती है। अभी मैंने आपके सामने ये ऑब्जेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं जाता हूं, अगर मैं यहां से बैठकर आप देख रहे अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टली 5 जाएगा, अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो ये वर्टिकली 5 जाएगा। अगर इसकी विड्थ बढ़ाना हो, अगर मैंने 7 रखना हो तो ऐसी हो जाएगी, अगर मेरे को ऐसी विड्थ बढ़ाना है तो ये आ जाएगा। और यहीं से बैठे बैठे अगर मुझे इसे 90 एंगल में चेंज करना है तो 90 एंगल में भी हो जाएगा। यानी ये मेरा जो प्रॉपर्टी टूल है, जब मैंने इस रेक्टेंगल को यूज़ किया, अभी मैंने इसके ऊपर ये बताया था, अभी मैं इंडिपेंडेंटली यूज़ कर रहा हूँ और इस पे हम कई प्रकार के इफेक्ट 1 बाय 1 देखते चलेंगे। अभी मैं यहाँ पर इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ, मैंने इधर से देखिए अगर ये 4 पॉइंट अलग अलग दिख रहा है,
ये आता है, ये पॉइंट का मतलब है ये, इस पॉइंट का मतलब है नीचे का ये, इस पॉइंट का मतलब है ये वाला एरिया, और इस पॉइंट का मतलब है हमारा ये वाला। मतलब यहां पर अगर आप जाएंगे तो ये 4 पॉइंट अलग 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 एरिया है। अगर मैंने यहां पर इंच में 10 पॉइंट सभी तरफ से कर दिया, बस क्लिक करते जाओ, 10 की जगह आप यहां पर 2 पॉइंट भी लेंगे तो ये 2 पॉइंट आ जाएगा। देखा आपने, वाई दी वे अगर कोई व्यक्ति ने ऐसे ही रहने दिया और अगर एकदम से यहाँ पर क्लिक करा, इसका लॉक लगा दिया और अगर यहाँ पर कर दिया 4 पॉइंट और एंटर करा, तो एक ही समय में इसके लॉक लगाने के बाद एक ही समय में 4 पॉइंट हो गया। अगर एक ही समय में मैं 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सबके 2 हो गए। मगर ऐसी कंडीशन पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अब मैं कुछ एक एरिया को चाह रहा हूं 2%, 5%, जितना भी होगा, और तो अब आप नहीं कर पाओ, इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसका ओपन लॉक कर देते हैं। इस एरिया को मान लीजिए आपने लिया है 5%, इसको लिया है 2%, इसको ले लिया 7%, इसको ले लिया 2%। अब कुछ अजीबो गरीब हमारा एक ऑब्जेक्ट बना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके कॉर्नर को कुछ डिफरेंट तरीके से सेट किया। इस तरीके से हमारे पास ये कॉर्नर आप देख रहे होंगे अलग अलग रेडी हुआ है। इस क्रम में जाते हैं हम यहां पर, और जैसे हम यहां क्लिक करते हैं तो देखो ऐसे कॉर्नर बन गए। यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने इस तरीके के जनरेट किए थे। अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसका नाम होता है राउंड कॉर्नर, इसका नाम होता है हमारा स्केपल्ड कॉर्नर होता है। वापस हमने यही किया, और ये जो होता है ये होता है चार्म फेड कॉर्नर होता है, जिसमें आप यहां पर अलग अलग दे सकते हो। बट अगर आपका मूड है यहां पर कि अगर आपको बाद में कुछ चेंजेस करना है तो देखिए आप इसे कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। और यहां पर अभी हम इस टूल का उपयोग करेंगे, जब मैं सेव टूल बताऊंगा तो यहां पर एक आ जाएगा। इस तरीके से मैंने अभी सिर्फ आपको इस टूल के साथ में मैंने और भी चीजें बताई। अगर इसको कॉर्नर इसके बड़े करना हो, इसके ऑब्जेक्ट साइज अगर आपको अलग अलग जैसे भी रखना है, ये आ जाएगी। और यहीं पर अगर आप इसे डॉट डॉट में, पॉइंटर्स में, जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। हमारे पास हर एक टूल्स का क्या क्या यूज करेंगे, अभी मैंने आपको केवल इस ऑब्जेक्ट का यूज करना सिखाया कि किस तरीके से आप पिक टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फोटो को, किसी भी पिक्चर को एक तो मूव कर सकते हैं। बट अगर मैं फ्री हैंड पिक करूँगा तो फ्री हैंड का मतलब जहां आपको ले जाना लाना हो वो कर सकते हैं। और थर्ड होता है इसको फ्री ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऐसा मूव करना, ऐसा मूव करना, यहाँ सभी कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने नेट लिंक, अब इस ऑब्जेक्ट को आपके सामने मैंने बड़ा कर दिया। देखिए अभी मैंने आपके सामने पहले इसके पिक को लिया, पिक को लेने के बाद मैंने आपके सामने इस साइज को बड़ा किया और इसी के ट्रांसफार्म को लूंगा। तो देखिए अपोजिट करना है, कुछ भी माथापच्ची नहीं करना है। आपका पिक्चर अपोजिट हो रहा है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली। अगर आप ऐसे जाएंगे, ऐसा कैसा भी आप, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा आपने, उल्टा लिखा है, तो ऐसे इस टूल का उपयोग हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और इस टूल का नाम होता है, ये हमारे कोरल ड्रॉ का सबसे पहला टूल है पिक। और टूल में बहुत कुछ कामों के लिए इसका यूज़ करेंगे। जब भी किसी फोटो को, पिक्चर को, इमेज को मूवमेंट करना हो तब भी पिक टूल आएगा। अगर इमेज के साइज को छोटा बड़ा करना तब भी आएगा। इमेज को अगर आपको फ्री हैंड करना है तब भी आ जाएगा। ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए हमारा पिक टूल उपयोग में आया। हमने इस पूरे वीडियो में केवल एक टूल को हम कब कब, कैसे कैसे, किन किन परिस्थितियों में इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ही हर एक टूल्स के लिए आप हमारे हर एक वीडियो को देखेंगे, जहां पर कौन सा टूल कब किस काम आएगा वो हम आपको वन बाय वन बताते जाएंगे। आप हर एक वीडियो को एक के बाद एक देखेंगे तो बेटर आपको भी समझ में आएगा। ऐसा ना हो
कि आप 10th नंबर का पहले देखें फिर फर्स्ट नंबर का देखें। तो ऐसे करने पे आपको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। हमारे हर एक वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी होती है और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी उस पर दिखाई देगा। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं, अच्छी ग्राफिक्स में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कोरल ड्रॉ का आना बहुत जरूरी। और कोरल ड्रॉ पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं आता, हमने कई वीडियो में देखते जाएंगे, हम यही बताते जाएंगे। अभी हमने जो चीज करी ये हमारे हर एक चीज के लिए जरूरी है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे हमारे नेक्स्ट टूल्स के सभी उपयोग, क्योंकि ये टूल भी जब आप जाते हैं तो कई प्रकार से शेप के लिए भी काम आता है, और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।